और जरा बुलंद आवाज में, भारत माता की। ये बात हमारे इस कुंडी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी श्री विकास महतो और क्लस्टर प्रवासी श्रीमती अग्नि मित्रा पाल विधायक, जिलाध्यक्ष श्री घनश्याम ग्रोवर जी, प्रदेश कार्य समिति श्री ज्ञान रंजन सिन्हा, आयुष केंद्रीय महासचिव श्री संतोष महतो, दूसरे केंद्रीय सचिव श्री प्रमोद चौरसिया, राम नारायण भगत, गोपाल जी पांडे, संजीव जी मिश्रा, मनोज महतो वाजपेयी, विपिन दा और विजय कुमार, और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, शायद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए पहली बार आप लोगों के सामने खड़ा हूं। इसके पहले तो नहीं आया हूं मैं, पहली बार। वैसे झारखंड में बहुत सारी सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर चुका हूं, लेकिन इस स्थान पर शायद पहली बार आया हूं। फिर भी आप लोगों ने फूलों की हार पहनाकर, तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया है। लेकिन मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, जिस विकास कुमार महतो के लिए मैं वोट मांगने आया हूं, उस विकास कुमार महतो को भी मैंने पहली बार देखा है और इस नौजवान को पहली बार मैंने सुना। मैं विकास महतो को सुनने के बाद पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो हमारा लंबा राजनीतिक जीवन का अनुभव है, इस आधार के आधार पर कि अपने इस नौजवान विधायक विकास महतो को चुनकर यदि आप झारखंड की विधानसभा में भेजते हैं तो बहनों भाइयों, आपकी समस्याओं को बुलंद आवाज देने का काम यदि कोई करेगा तो आपका विधायक विकास महतो करेगा। और मैं यह भी कह सकता हूं कि यदि भी नौजवान है आपका प्रत्याशी, और मेरा जितना राजनीतिक जीवन का अनुभव है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि आपके प्रत्याशी विकास महतो का भविष्य उज्जवल है। और वैसे आज जिस दिन मैं आपसे मिल रहा हूं, कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है, और आज ही के दिन गुरु नानक जयंती है, और साथ ही साथ धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी आज ही है। और आपको जानकर खुशी होगी, राज्य के स्थापना दिवस के 24 वर्ष पूरे हो गए और हम 25वें वर्ष में यानी रजत जयंती वर्ष में यह झारखंड राज्य प्रवेश कर चुका। कल्पना करिए कि आज के 24 वर्ष पहले हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी झारखंड राज्य को यदि बनाना भी था तो उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को ही झारखंड राज्य बनाने के लिए चुना। यानी आदिवासी समाज के प्रति उनके मन में कितना सम्मान, कितना स्नेह है, इसकी सहज आप कल्पना कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर मैं सौभाग्यशाली हूं कि मंच पर आते ही भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति को नमन करने का, उनकी प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं कह सकता हूं कि भगवान बिरसा मुंडा ने भारत की आजादी के लिए जो संघर्ष किया है मेरे बहनों भाइयों, वह आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और 15 नवंबर से आगे लगातार 1 वर्ष तक सारे देश भर में भगवान बिरसा मुंडा जो झारखंड की धरती पर पैदा हुए थे, उनके जन्म दिवस का आयोजन किया जाएगा मेरे बहनों भाइयों, सारे देश भर में किया जाएगा।
क्या झारखंड वासियों के लिए कोई गौरव की, स्वाभिमान की अनुभूति से नहीं होती? और साथ ही परमवीर चक्र विजेता एल्बर्ट एक्का भी यदि कहीं पर पैदा हुए थे तो झारखंड की धरती पर ही पैदा हुए थे। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, बहनों भाइयों, अंडमान में एक द्वीप का नाम यदि रखा है तो झारखंड की धरती पर झारखंड की मां की कोख से पैदा हुए परम चक्र विजेता एल्बर्ट एक्का जी के नाम पर ही अंडमान के एक द्वीप का भी नाम रखा है। 43 सीटों पर मतदान हो चुका है। शेष सीटों पर जो मतदान होना है वह मतदान अब 20 नवंबर को। लेकिन बहनों भाइयों, 43 सीटों पर जो मतदान हुआ है उससे जो रुझान मिल रही है, मैं नहीं, राजनीतिक मामलों के जो पंडित हैं, जो जानकार हैं, वह कहते हैं कि अब यह बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि झारखंड में 2/3 बहुमत से यदि किसी की सरकार बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। झारखंड की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं। पिछली बार की अपेक्षा इस बार 3% अधिक मतदान हुआ है। झारखंड के इतिहास को उठाकर कोई देख ले, मेरे बहनों भाइयों, जब जब झारखंड में अधिक मतदान हुआ है तब कोई सरकार बनी है तो स्थायी सरकार बनी है, 5 वर्षों के लिए सरकार बनी है, साल 2 साल कोई सरकार नहीं बनी। मेरा पक्का विश्वास है इस बार झारखंड में सरकार यदि बनने जा रही है तो स्थायी सरकार बनने जा रही है। 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बनने जा रही है। यह लोगों का पक्का विश्वास है मेरे बहन। और इस झारखंड के प्रति हमारे प्रधानमंत्री का कितना सम्मान है। कई जो है राष्ट्रीय योजनाओं को लॉन्च करने का काम, उसका शुभारंभ करने का काम भी यदि उन्होंने इस हिंदुस्तान के किसी राज्य की धरती से किया है तो झारखंड की धरती से किया है। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना, रांची में आवास, भगवान बिरसा का जो संग्रहालय है, भगवान बिरसा मुंडा का, उसका लोकार्पण, IIM, माने कितनी चीजों का मैदान। वंदे भारत ट्रेन भी यदि झारखंड की धरती पर चली है बहनों भाइयों तो पहली बार किसी ने उस ट्रेन को चलाया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया है। सड़कों का निर्माण कितनी तेजी के साथ हुआ है बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं 25 वर्षों से झारखंड में आ रहा हूं। झारखंड की दुर्दशा, झारखंड की दुर्गति हमने देखा। सड़कें चलने लायक नहीं रहती थी। आज फर्राटे से यहाँ की सड़कों पर आप चल सकते हैं। काश यदि 5 साल हमारी सरकार यहां पर रही होती तो शायद झारखंड का कोई राज्य शेष न बचता जो गांव पक्की सड़कों से न जुड़ जाता। बने भाई, एक गांव भी इस राज्य का शेष न बचता। लेकिन इस बीच सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस की 5 वर्षों में क्या हुआ है? क्या आपको नहीं लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा की और कांग्रेस की सरकार आने के कारण आपके प्रतिष्ठा पर दाग लगी? आपकी प्रतिष्ठा नहीं, झारखंड की प्रतिष्ठा पर दाग लगी। यहां के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के मामलों में जेल की हवा खानी पड़ी और कहते हैं हमारा दोष नहीं है, हमारी गलती नहीं है, सरकार ने उठाकर हमको जेल में भेज दिया। द्वेष भावना से, प्रतिशोध की भावना से। अरे कौन से आप बहुत बड़े कमाल थे कि आपके प्रति हमारी सरकार का द्वेष, आपसे ईर्ष्या की, आपसे जलन कि आपको उठाकर जेल भेज दिया। और ये मान लिया भेज दिया, आप मानते हैं? ऐसा है नहीं, लेकिन आप मानते हैं, कहते हैं। तो अदालत ने क्यों नहीं आपको चटपट जमानत दे दी और क्यों नहीं आपको रिहा कर दिया? बहनों भाइयों, जनता की आंखों में धूल झोंक कर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जाती।
बराबर इन सब सारी राजनीतिक पार्टियों ने जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति करने की कोशिश की। और मैं इन राजनीतिक पार्टियों से अभी कहना चाहता हूं, कांग्रेस से भी, राजद से भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी, इस सच्चाई को समझो। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है, राजनीति की जाती है तो देश बनाने के लिए राजनीति की जाती है, केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं की जाती है। कहां आप लोग देश को ले जाना चाहते हैं? आप भ्रष्टाचार के मामले में जेल चले गए, नहीं मिला कोई तो चंपई सोरेन को कहा, भैया चंपई सोरेन आ जाओ, आप मुख्यमंत्री बन जाओ, बना दिया आपने मुख्यमंत्री। और जब आपकी जमानत हुई, आप छूटे तो चंपई सोरेन को दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया। क्या 2 महीने तक चंपई सोरेन और यदि मुख्यमंत्री रह जाते तो क्या पहाड़ टूट पड़ता? क्या अपराध था चंपई सोरेन? किसी को बेइज्जत करने में आपको क्या आनंद मिल रहा है? अजीबोगरीब हालात इन लोगों ने पैदा कर दिया मेरे बहनों भाई। और मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, जिस समय हमारी सरकार किसानों को 6,000 रुपया प्रतिवर्ष देती है ना, किसान सम्मान निधि के अंतर्गत, मालूम है कि नहीं? 6,000 रुपया किसानों को मिलता है कि नहीं किसान सम्मान निधि के अंतर्गत? प्रधानमंत्री मिलता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब हम लोगों ने इसे देना प्रारंभ किया था, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोगों ने कहा, अरे भैया ये मोदी जी का पैसा 6,000 मत लेना, नहीं तो ये सूद ब्याज सहित उसको वापस लेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी ने सूद ब्याज सहित जो पैसा मोदी जी ने दिया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया हर साल, उसको वापस किया है किसी ने? मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? वोट हासिल करने के लिए क्या झूठ बोलना आवश्यक है? मेरे बहनों भाइयों, आप सब यहां पर बैठे हैं, यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में। मैं आप लोगों से एक निवेदन केवल करना चाहता हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जब जब चुनाव हुआ है तब तब का उठाकर देखिए। और इतना ही नहीं, 2014 में भी चुनाव हुआ है, 2019 में भी चुनाव हुआ है, 2024 में भी लोकसभा का चुनाव हुआ है। आप सारे घोषणा पत्रों को उठाकर देख लें, हम लोगों ने जो कहा है उसे किया है मेरे भाई। हमारे कहने और करने में, कथनी और करने में कभी अंतर नहीं। ये सारी राजनीतिक पार्टियां कहती कुछ और करती कुछ। अब कांग्रेस ने ही 50-55 वर्षों तक इस हिंदुस्तान में अखंड हुकूमत किया है, कितने आश्वासन दिए। काश यदि इसी कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे आश्वासनों को पूरा कर दिया होगा तो मैं समझता हूं कि हमारा यह भारत पता नहीं कई वर्षों पहले ही धनवान भारत बन गया होता, दुनिया का ताकतवर देश बन गया। लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारत की हैसियत, भारत की इज्जत सारी दुनिया में बढ़ी है मेरे बहनों भाइयों। और मेरी बात यदि गलत हो, किसी से पढ़े लिखे आदमी से पूछ लेना, पहले भारत दूसरे देशों में जाता था, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, दुनिया के देशों के बीच, दुनिया के मंचों पर यदि भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरतापूर्वक नहीं लेते थे। लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में कोई छोटी बात नहीं। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं और मैं यह भी कह देना चाहता हूं, जो भी मैं बोल रहा हूं, मेरी एक भी बात यदि गलत, मेरी आलोचना कोई कर सकता है, मुझे चिट्ठी लिख सकता है। जिंदगी में यदि हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, आंखों में आंख डालकर राजनीति की है मेरे भाई।